बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने को। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा सीट लाने का काम किया है और उन्हीं को लेकर के वह कह रहे हैं कि मोदी जी उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे। क्या कहेंगे इस पर? जरा उनको पता होना चाहिए तेजस्वी यादव को कि यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में शामिल थे इनकी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हम सब लोगों ने जो है विशेष राज्य के दर्जे पे सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा विधान परिषद से, और हमने केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था। उस समय एक कमेटी बनी थी रघुराम राजन के नेतृत्व में, और उस कमेटी का जो फैसला आया था उस आधार पर केंद्र की सरकार ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन उसके बाद कोई आर्थिक पैकेज देने का मामला बनता था कि बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया यूपीए की सरकार ने। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 14 में, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने बिहार को दिया और उन्होंने कहा था कि मेरी विशेष नज़र बिहार के ऊपर होगी। बिहार की गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, बिहार को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, लाने के लिए, बिहार अन्य राज्यों की भांति खड़ा हो सके, इसके लिए जितना भी कुछ करना पड़ेगा वो सब मैं करूंगा। आज अभी बजट पारित हुआ है, उस बजट में लोग जो है वाह वाह कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बजट केंद्र का नहीं है, ये बिहार का बजट है। उसमें लगभग जो है 65,000 करोड़ से ज्यादा का राशि बिहार को देने का काम अलग से किया गया है। जिस प्रकार से जो है 26,000 करोड़ का 3 एक्सप्रेसवे, गंगा पर 2 पुल, 21,400 करोड़ का 2,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को ख्याति अर्जित कराने, दुनिया के स्तर स्थापित करने के लिए उसके लिए राशि देने का, उसी प्रकार से बोधगया का कॉरिडोर, विष्णु महापद मंदिर का कॉरिडोर और राजगीर के पर्यटन के विकास के लिए सप्तऋषि योजना, 12,500 करोड़ का बाढ़ से निजात के लिए पैकेज, ऐसे तमाम योजनाएं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एयरपोर्ट के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में उन्होंने देने का काम किया है। तो ये आज तक जो है कभी तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव के गठबंधन की सरकार कभी बिहार के साथ कभी जो है आरक्षण को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर आरक्षण को लेकर के बात नहीं बनी तो वो सदन से लेकर के सड़क पर भी उतर सकते हैं। वो केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव कभी कुछ देते नहीं है किसी को। बिहार की जनता का जो है कभी आज तक भला उन्होंने किया है क्या? वो लोगों का शोषण करते हैं। वो दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े वर्गों का केवल जो है मानसिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में बोलते हैं तरह तरह की बातें, और जब समय आता है तो उनके साथ जो है दगा करने का काम करते हैं। जरा बता दीजिए कि पिछड़े वर्गों को कभी आरक्षण देने का काम तेजस्वी यादव ने किया है? तेजस्वी यादव और उनके पार्टी, उनके गठबंधन की सरकार ने कभी नहीं दिया है। अगर दिया है कोई आरक्षण तो एनडीए की सरकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में शामिल रही है वो सरकार दिया है। आप बता दीजिए, कर्पूरी ठाकुर 77 में मुख्यमंत्री थे, उस समय आरक्षण बिहार में दिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता कैलाशपति मिश्र वित्त मंत्री के रूप में कर्पूरी जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा थे। 89 में अगर मंडल कमीशन की जो है अनुशंसाओं को आरक्षण का लागू किया गया,
उस समय भी भारतीय जनता पार्टी 86 सांसदों के साथ उस सरकार में मजबूती के साथ आरक्षण के पक्ष में था। आज जो है हमारी सरकार एनडीए में बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने जो है पंचायती राज में 20% आरक्षण अत्यंत पिछड़े वर्गों को देने का काम किया। बहुत जल्द तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे, जनता की बात सुनेंगे और जनता को आभार प्रकट करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, तेजस्वी यादव जाएं और जाएंगे तो जनता उनसे सवाल करेगी। वो जानना चाहती है कि आपने बिहार के लिए क्या किया। 15 वर्षों का हिसाब आपके माता पिता के शासनकाल का जो है वह आप जरा बताइए कि भ्रष्टाचार का आलम था, अपराध चरम पर था और केवल अपने परिवार और अपने जो है से घर को जो है संभालने में लगे हुए थे। और बिहार के लिए तो आपने कुछ नहीं करने का काम किया। और आप तेजस्वी यादव बताइए कि आपके पिता रेलवे में मंत्री थे और रेल में नौकरी देने के बदले में लोगों से जमीन लिया गया था। आपके पास इतनी संपत्ति, 56 संपत्तियों के मालिक कैसे और कहां से आप आ गए बिना कुछ किए हुए, जरा उसका हिसाब दीजिए। बिहार की जनता जानने के लिए आतुर है। जहां जहां यात्रा पर जाएंगे वहां वहां बिहार की जनता उनसे सवाल करेगी, उसका सवाल उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वही जनता उनको सबक सिखाएगी। जी हाँ, तो आपने सुना कि जिस तरह से या तेजस्वी यादव से सीधे सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही तेजस्वी अगर यात्रा पे, अपने आभार यात्रा पे निकलेंगे तो जनता उनसे सवाल जरूर करेगी, चाहे उनकी प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे वह बिहार में काम कर रहे उसके मामले में हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।